साथियों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव क्या है? पहला है बड़ाग्नि, आग, दावानल, जठर अग्नि। सही उत्तर है आग। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मीनाक्षी। अनुप्रास है अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, उभयालंकार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शब्द अलंकार। जहां केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार होता है। इसके तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। वह जमीन जिसमें से कुछ भी पैदा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊसर। सूर्य उदय में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। सही उत्तर है गुण संधि। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय में गुण संधि है। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है पुरुष। सज्जन में जन पुरुषवाची पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए दोबारा प्रयोग नहीं होगा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन हैं? निराला जी हैं। सही वर्तनी का चयन करें। इसमें सही डी है, अनुच्छेद। दशानन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है? इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता। दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पीतांबर। इसके दो पद हैं, पीत धन अंबर, पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा। अतः इसे कर्मधारय समास होना चाहिए था, परंतु बहुब्रीहि में पीतांबर का विशेष अर्थ है पीत वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण से लिया जाएगा। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। मक्खन का पर्यायवाची शब्द है नवनीत। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज में XML से क्या आशय है? इसका सही उत्तर है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML। कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डेटा या निर्देश डायरेक्शन का कंटेंट रखता है? इनमें से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डाटा या निर्देश डायरेक्शन का कंटेंट रखता है? सही उत्तर है मेमोरी बफर रजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है? सही उत्तर है एल्यूमीनियम की फॉइल
जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं। पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, लेकिन इस वंश का पहला महान शासक कौन था? सही उत्तर है इसका गौतमी पुत्र शातकर्णी। सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक यज्ञश्री शातकर्णी था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान करना इन्हीं वंश के राजाओं ने शुरू किया था। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन साम्राज्य की राजकीय भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। भाषा क्या थी? प्राकृत। और लिपि किस में लिखा जाता था? ये ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। सातवाहन राजवंश के समय समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब माता परिवार की मुखिया होती थी, अर्थात राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर गौतमी पुत्र शातकर्णी जैसे है रखने की प्रथा थी। गौतमी पुत्र शातकर्णी को त्रिय समुद्र तोय पिता वाहन कहा जाता था, जिसका अर्थ है जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया हो। सातवाहनों सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? उत्तर आप देंगे सातवाहनों ने। सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री शातकर्णी था। सातवाहन साम्राज्य जनपदों में बंटा था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। किसमें बंटा था? जनपदों में। निम्न में से किस उर्वरक में बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है फॉस्फेट उर्वरक। फॉस्फेट उर्वरक में 50% सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। निम्न में से भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है? कृषि की शिक्षा और अनुसंधान के लिए कौन उत्तरदायी है? ICAR। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रिंटिंग प्रेस निम्न में से किस स्थान पर नहीं है लिखा गया है? देवास में है, नासिक में है, हैदराबाद में, बनारस में नहीं है। बाकी और जगहें हैं। बैंक नोट प्रेस देवास, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंसी प्रेस नोट नासिक, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश, शाहबानी वेस्ट बंगाल, मैसूर कर्नाटक। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार। सही उत्तर है इसका A और D, मारिया रेसा को और दामित्री मुराटोव को। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को। डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन को मेडिसन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 90 डेसिबल। ध्वनि को नापने की इकाई है डेसिबल। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं परंतु कृषि नहीं। यह उद्गार किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1947 में कहा था। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? सही उत्तर है वर्तिकाग्र। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में होता है? महाजनी प्रथा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में होता है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति, हरित क्रांति नहीं, स्वर्ण क्रांति बागवानी से।
ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? सही उत्तर है अमरूद। अमरूद की अन्य किस्में हैं जो इम्पोर्टेंट है, इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सहारनपुर, नागपुर और बेहात कोकोनट अमरूद की बीज रहित किस्में हैं। कौन कौन सी? सहारनपुर, नागपुर और बेहात कोकोनट। ये अमरूद की ऐसी किस्में हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते। निम्न में से कौन सी फसल अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है? किस पर उगाई जा सकती है? अम्लीय धरती पर। सही उत्तर है इसका तरबूज। तरबूज के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। अक्सर आपने देखा होगा नदी के किनारे तरबूज उगाए जाते हैं। अम्लीय मिट्टी में सबसे ज्यादा फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग कब खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया? इसका सही उत्तर है 1974। ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया था 1974। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं? सही उत्तर है 2। कौन कौन से हैं? ये हैं ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। ये लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए नोडल विभाग है? ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नोडल विभाग है। कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नोडल विभाग है? 2। कौन कौन से हैं? ये हैं सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। दूसरा है एफ्रो एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ग्रामीण विकास मंत्रालय के किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से ज्ञात NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से ज्ञात NRLM से संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? मतलब नीचे कार्यक्रम दिए गए हैं, ये कौन से? ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार। ये है ग्रामीण विकास विभाग। ये हैं जो क्या कहते हैं चलाए जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पहले ये इंदिरा आवास के नाम से जानी जाती थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अब इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ग्रामीण विकास विभाग को केंद्रीय बजट परिव्यय आवंटित किया गया है। ₹1,20,147.19 करोड़ रुपए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब हरियाली नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया? 27 जनवरी 2003 को। हरियाली नामक कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लेना था। अब ये प्रश्न आ गया है, मैथ का है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेखपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक समभुज त्रिभुज ABC का केंद्रक G है और AB = 10 सेंटीमीटर, AG की लंबाई
सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर है 10√3/3। ये आगे इसका हल देख लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ये ABC, इसकी भुजा है AB 10 सेंटीमीटर, ये G है सेंटर। अब एक लंब डाला गया A से D पर जो G से होते हुए आया है, तो ये त्रिभुज दो भागों में बंट गया। 5 सेंटीमीटर BC 5 सेंटीमीटर हो गया, BD और DC 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ADB ADB में हम देखते हैं, तो AB, ये AB² B, पाइथागोरस लग गया ना, AB² BD² प्लस AD²। तो AB² कितना है? 10, 10 का स्क्वायर। BD 5 का है, तो AD हमें पता करना AD है, पहले AD पता करेंगे। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर मतलब 100, 5 का स्क्वायर इधर आएगा तो 25 = AD²। 100 में से 25 गया 75, AD² = 75। AD² = 75, या इसे हम लिख सकते हैं AD² = हम 25 तियां 75, रूट में आ गया 25 और ये तियां इंटू 3 कर देंगे 75। इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आगे चलिए, AD = 5√3 आया। अब हमें AG निकालना है। AG निकालने के लिए 2/3 ऑफ AD होगा। AD का 2/3 निकाल लेते हैं अगर, तो AG निकाला, क्योंकि दो 2:1 में होता है, क्या कहते हैं, लंब जो डाला था त्रिभुज पे। तो 2/3 गुणे 5√3, तो 5 दूनी 10, 10√3/3, ये 5 दूनी 10√3/3, यही उसका आंसर हो गया। इसको एक बार मैं और आगे चल के बता देता हूं। हाँ, ये जैसे AD है, तो ये रेशो में बढ़ता है 2:1 में। 2:1 में ये दो भाग है, जो वर्टेक्स की तरफ भाग होता है उसका रेशो 2 होता है। ये AG 2 रेशो में है और GD 1 रेशो में है, इसलिए 2/3 इसका किया गया। ये दो भाग, ये टोटल 3 है, ये दो भाग, दो भाग, दूसरा दो, टोटल 3 का दो भाग हमें पता करना था ना। इसलिए 2/3 किया गया था। ये 2/3 ऑफ AD। 2 गुणे 5 10, 10√3/3।